धनबाद जिला की गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष गोविंदपुर प्रखंड के मुखिया संघ के मुखियाओं ने अबू आवास में गड़बड़ी होने पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी और पूर्व जैक पार्षद गुल्लू अंसारी ने झारखंड सरकार की नीति और अधिकारियों के ऊपर जमकर बरसे। कहा, अबू आवास में गड़बड़ियों के साथ मुखियाओं के हक और अधिकारों का हनन हो रहा है। पंचायतों में अबुआ आवास की सूची भी कम कर दी गई है। झारखंड सरकार की ओर से सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मर्जी से लाभुकों का चयन कर रहे हैं। वैसे लाभुकों को वंचित रखा जा रहा है, जिसे अबू आवास की सख्त जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए गोविंदपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग सरकार बदलने का भी काम करेंगे। पंचायत के मुखिया आज प्रखंड स्तर पर ये धरना प्रदर्शन कर रहा है कि अबुआ आवास में जमकर धांधली की गई और जो सामान्य लोगों, जो गरीब लोगों को आवास मिलना चाहिए, जो सरकार की योजना है, उस योजना को कुछ पदाधिकारी फेलियर करने के लिए जो है सो ये षड्यंत्र रचकर जो है सो स्कोर को बैठाया गया, सत्यापन किया गया। उसमें मुखिया का कोई भागीदारी नहीं है। जो कमेटी सत्यापन का था उसमें मुखिया कहता था कि हमको भी इसमें भागीदारी मिले और हम जाएं, पंचायत समिति भी रहे, हम भी रहे, तो हम सही लोगों का पहचान कर लेते और सही लोगों का जो है सो सूची में स्कोर बैठा देते। लेकिन पूरे धनबाद जिला में मुखिया को इसे इग्नोर किया गया, मुखिया को उस समिति से वंचित रखा गया, जिसका नतीजा सत्यापन में ही खेला हो गया। और खेला होने के कारण जो है सो जो लोग एकदम गरीब निरीह था उन्हें आवास का सूची में शामिल नहीं रहा, लेकिन वो बहुत नीचे रहा और जिसको जो गए वो पीछे रहा और जो आदमी आगे आ गया। ग्राम सभा से हम लोगों ने चुन के दिया कि इन लोगों को होना चाहिए, परंतु ग्राम सभा में भी जो है उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, उसको अवहेलना की जा रही है। ऐसी स्थिति में देखिए आज ये मुखिया का प्रदर्शन धरना गोविंदपुर में है। हमको लगता है कि हमारा धरना और प्रदर्शन को देखते हुए तमाम प्रखंड में ये धरना होगा, तमाम जिला में धरना होगा और जिला स्तर से जाके आपका स्टेट स्तर में धरना होगा। जो सरकार की मंशा है उस मंशा को ये लोग जो है सो कुछ लोग षड्यंत्र करके फेलियर करना चाहते हैं स्कीम को। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जो स्कोर बैठा, जो सत्यापन हुआ, जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को चयन करके पहली सूची में, पहली प्राथमिकता में उन्हीं को दिया जाए जो सबसे निरीह है पंचायत में। ऐसी स्थिति में आवंटन भी बहुत कम है। एक पंचायत में 30, 35, 40 करके आवंटन है। हवाबाजी तो बहुत हुआ लेकिन आवंटन सिर्फ 30 और 40 रहा, जबकि एक पंचायत में 100 आवंटन होना चाहिए। एक पंचायत में 100 आवास का आवंटन होना चाहिए। तो हमको लगता है कि यह धरना कर नौबत नहीं आती। आखिर दोषी किसे मानते हैं आप लोग? इसका दोषी जो है सो सरकार का अलॉटमेंट की बात है। सरकार ने जो अलॉटमेंट किया वो सिर्फ 40 किया, 30 किया, 35 किया। ये आवंटन उनको 101 पंचायत में देना चाहिए। अगर 101 पंचायत में अगर आवंटन होता तो आज ये धरना की नौबत नहीं आता, मुखिया लोग किसी न किसी तरह से एडजस्ट कर देता। क्या लगता है कि एक दिवसीय धरना के बाद जो है आप लोगों की जो समस्या वो जो आप लोगों की मांगे वो मानी जाएगी सरकार की ओर से? देखिए अगर सरकार जो है सो माने नहीं माने उनकी मंशा की बात है, लेकिन जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, सरकार को उसमें सुनना चाहिए। और हम इसको मनवाने के लिए मुख्यमंत्री तक जाना पड़े तो हम मुख्यमंत्री तक जाके ये ज्ञापन को रखेंगे और उनके समक्ष ये बातें रखेंगे। पंचायत समिति भी जो है इसी को लेकर जो विरोध कर रही है कि उन्हें भी जो इससे दूर किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। आखिर समस्या कहाँ? समस्या कहाँ है? देखिए हर किसी का अपना अपना दायित्व होता है। पंचायती राज एक्ट में, पंचायती राज अधिनियम में आपका पंचायत समिति भी चुना हुआ प्रतिनिधि है और मुखिया भी चुना हुआ प्रतिनिधि है। हम पंचायत समिति को इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन सबका सीमा होता है। क्या प्रखंड के पदाधिकारी जब तक चार्ज नहीं मिलेगा सीओ का काम मोटेशन कर सकता है? जब तक चार्ज नहीं मिलेगा तो पहली बात तो यह है कि ये सरकार का ये जो अबुआ आवास योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना था और इसे यहाँ का जो गरीब व्यक्ति है, जो निचला पोर्शन में जो व्यक्ति है, उनको इसे लाभ मिलता। और सरकार का उद्देश्य भी था, जैसे कि पीएम आवास बंद हो गया था 2 साल से, आपका झारखंड में पीएम आवास नहीं बन रहा था, तो एक योजना सरकार के माध्यम से ये निकाला गया था
और ये लाभ देने के लिए जो है सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था जो लाभुक को लाभ मिलता, लेकिन इसमें गड़बड़ी हुई है और जिसके कारण जो योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है। और इसका कारण यही है जो मुखिया को इस योजना में कहीं भी नहीं रखा है, क्योंकि जब इसका शुरुआत हुई उस समय जो है एक चयन समिति का गठन किया गया, वो चयन समिति में भी मुखिया को नहीं रखा गया और चयन समिति का जो लिस्ट निकला उसमें बोला गया कि जब भाई आप जो है सर्वे सर्वा है मुखिया, आपका ही मान लिया अध्यक्षता में ग्राम सभा आम सभा के माध्यम से जो लाभुक को चयन करके दीजिएगा वही लाभुक का चयन होगा और उसी का रजिस्ट्रेशन होगा और उसी का पेमेंट होगा। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि आपका जो हम लोग आम सभा करके दिए थे उसको आम सभा को दरकिनार कर दिया गया। ना मुखिया चयन समिति में था, ना आपका आम सभा का कोई योजना का वैलिड किया गया, ना मुखिया को किसी तरह का हस्ताक्षरित इसमें रखा गया, जिसके कारण जो है यह पंचायत में जो लाभुक को मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। ये विशेष करके जो गड़बड़ी हुई है या गड़बड़ी का कारण है अंक डालने में। जिनको मान के चलिए 4 अंक 5 अंक 6 अंक जो दिया गया है इसमें वो लोग सक्सेस कर गए हैं। जिनको अपना मनसा था कि हमको इनको देना था उनको अंक बैठा करके उनको देने का काम किए हैं। जो लाभुक जो व्यक्ति दयनीय व्यक्ति है उनका नाम पीछे कर दिया है और उनको जो है अपना जो व्यक्ति को लाभुक को देना था उसका मनसा में कामयाब हो गया है और वही व्यक्ति का आज लिस्ट में नाम है और हम लोग चाह करके भी उसको नहीं दे पा रहे हैं। ये हम लोग का साथ जो है मतलब बहुत ही दुखित मुखिया होने के बाद भी हम लोग जो है इस तरह की घटना आज तीसरा टर्म की चुनाव है, इस तरह की किसी तरह की योजना में मुखिया को दरकिनार नहीं किया गया था। यदि सरकार की योजना को यदि फेल कोई भी इसमें कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी इसमें षड्यंत्र करते हैं तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इसको सुधार करके पुनः सरकार की जो योजना थी उन तक पहुंचाया जाए। यदि अगर नहीं पहुंचाते हैं तो इनका लड़ाई जो है हम लोग आज प्रखंड में की है, कल जिला में करेंगे, कल प्रदेश में करेंगे और उनका मनसा नहीं चलने देंगे। ये हम लोग इस मंच से संदेश देना चाहते हैं। आप लोगों की इस प्रदर्शन में कितनी एकता देखी गई? हम लोग पूरे एकता है, हम लोग जिला में भी एकता है, प्रखंड में भी एकता है और प्रदेश में भी एकता है। मुखिया ही ऐसा एक एकता है जिस सरकार को चाहेगा तो गिरा देगा, सरकार को चाहेगा तो उठा देगा। यही कारण जो है आपका हम लोग सरकार गिरा था जो मुखिया से माने उन्होंने इस तरह का पंगा लिए थे और सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार भी आप लोगों की मनसा वही है? हम लोग को यदि मांग नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग सदन तक लड़ेंगे इनके साथ। हम लोग जितना सकेंगे उतना लड़ेंगे। हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग के हक की बात है, जनता के हक की बात है। आपकी योजना है, आपने बोले थे कि हम जनता को देंगे और जो जनता को देना चाहिए उस जनता तक आप नहीं दे पा रहे हैं। आप जिसको देना चाहिए उन तक आप दीजिए। हम लोग को यही मांग है, यही कहना है। यदि नहीं देंगे तो आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद गियासुद्दीन अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और मैं जिला का भी अध्यक्ष हूँ।